हैं होली स्पेशल कालचक्र और इस बार होली पर ग्रहण ग्रह और खरमास का संयोग बना हुआ है। ऐसे में राशि अनुसार किस रंग से बदलेगा ग्रहों का खेल और किन उपायों से नहीं पड़ेगा ग्रहण और खरमास का बुरा प्रभाव आप पर, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। और चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आज होली पर सिंह राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग और क्या करें आप आज के दिन खास उपाय ताकि आज के साथ साथ आने वाला कल भी बन जाए। पंडित जी, आपकी अगर सिंह राशि है ना, तो इस साल आपके लिए सौभाग्यशाली रंग लाल और नारंगी है। अपने बड़े लोगों के चरण पर अबीर गुलाल डालिए, अपने समकक्ष लोगों के चेहरे पर अबीर गुलाल लगाइए, अपने छोटे लोगों को भी अबीर गुलाल लगाइए और बड़ों से आशीर्वाद लीजिए, छोटों को आशीर्वाद दीजिए। घर अगर मेहमान आ रहे हैं और संभव है तो उन्हें और मिष्ठान के साथ जलेबी, रबड़ी, जो भी चीज़ आप खिला सकते हैं उन्हें खिलाइए। होली खेलकर स्नान करने के बाद किसी दुर्गा मंदिर में जाइए, वहाँ भी अपने माथे पर तिलक करिए और शांति के लिए दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अगर हो सके तो सूर्यास्त के पहले गायत्री मंत्र एक बार पढ़ लीजिए, एक माला कर लीजिए। सिंह राशि के जातक गुड़, केसर, संतरा, गेहूं, तांबा, लाल कपड़ा दान कर सकते हैं। तांबे के लोटे में गुड़हल का फूल डालकर सुबह सुबह ही सूर्य को अर्घ्य दे दीजिएगा। और ग्रहण के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। ये उपाय करने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन में नई ऊर्जा आएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ करिएगा कम ज़्यादा जरूर करिएगा, लेकिन एक चीज़ जरूर करिएगा, पूरे दिन प्रसन्न रहिएगा, किसी बात पर नाखुश मत होइएगा। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिएगा, निगेटिव वे में मत लीजिएगा। और कम से कम परिवार में किसी के ऊपर गुस्सा और क्रोध मत करिएगा, क्योंकि जहाँ दो लोग रहते हैं वहाँ ऊंच नीच होता रहता है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप सबको ठीक कर रखें, आप दूसरों से अपेक्षा न रखें कि वो आपके लिए ठीक करें, आप बल्कि ठीक करें। यही मैं कहना चाहूँगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, क्योंकि आप लगातार मैं देख रही हूँ जितने उपाय बता रहे हैं उसमें एक उपाय कॉमन है, मैं चाहती हूँ उस पर संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा ताकि दर्शकों के लिए राशि अनुसार ज्यादा जान पाए। एक कॉमन चीज ये है कि सबको आपने वो सूर्य को अर्घ्य देने वाला उपाय बताया। मैं युवाओं के लिए आज जानना चाहती हूँ, खासकर वो युवा जो कि एक तो जॉब में है लेकिन आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए थोड़ा सा ज्यादा उनको कोशिशें करनी पड़ती हैं। जब आप सूर्य को अर्घ्य देने को कहते हैं, ऐसे युवा सूर्य को क्या डालकर अर्घ्य दें तो उसमें थोड़ी मदद मिलती है, सफलता मिलती है? देखो बेटा, सक्सेस के लिए, करियर वाइज। आशा ऐसा है, मैं काम करता हूँ ज्योतिष का। मैं चाहूँ न चाहूँ मेरे दिमाग में ज्योतिष ही घूमता है, ठीक है ना जी। और जो मैंने शास्त्रों में अध्ययन किया है वो ये अध्ययन किया है कि इकलौता सूर्य, एक ग्रह सूर्य, सारे ग्रह राजयोग बना रहे हों और इकलौता सूर्य तुला राशि के 10 अंश पर हो जाए, समझ रही हो, या 9 से 10 अंश के बीच में हो जाए, तो ऐसा जातक अगर कुबेर का भी बेटा हो तो वो भीख मांग के मरता है, ठीक है। तो सूर्य का इतना अशुभ फल होता है। या सूर्य की जब खराब स्थिति किसी की कुंडली में हो जाती है, सूर्य राहु के साथ पीड़ित हो जाता है, केतु के साथ पीड़ित हो जाता है, शनि की दृष्टि में हो जाता है, नीच के नवांश में हो जाता है, तो आदमी को एग्जामोफोबिया, परीक्षा का भय सताने लगता है और ऐसा बच्चा एग्जामिनेशन पीरियड तक बीमार हो जाता है। इसलिए सूर्य की उपासना हर सनातन धर्मी के लिए आवश्यक है। सबको बताया जाता है कि आप उठिए, पहला काम करिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद सूर्य को जल दीजिए और सूर्य को जल देने के बाद चाहे 24 बार ही गायत्री मंत्र जरूर बोलिए। गायत्री भी सूर्य की ही साधना है और सूर्य के मंत्रों का जप करें तो ये तो सोने पे सुहागा। अगर आत्मविश्वास, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, अगर हमारा आत्मविश्वास ठीक रहेगा तभी हम जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब हो पाएंगे। तो जो हमारे नवयुवक हैं, जब उनका आत्मविश्वास बिल्टअप होगा तब वो इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के ऊपर चढ़ करके बात करेंगे, तब वो अपनी बात को पूरी दमदारी से रख पाएंगे, तब उनका आत्मविश्वास किसी भी डील में दिखाई देगा। जैसे आप अभी बता रहे थे ना कि गुड़हल का फूल, हाँ, या कभी आप बताते चावल या रोटी। वो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए,
अगर तांबे का लोटा है तो सिर्फ उसमें रोली, चावल और गुड़हल का फूल डालकर अर्घ दे दीजिए। उसमें शहद, चीनी या गुड़ न डालिए। समझ रहे ना? जैसे अगर कोई तांबे के बर्तन में खीर बना ले तो वो खीर जहर हो जाती है। उसी तरह से तांबे के लोटे में अगर गुड़, चीनी, शहद पड़ गया तो वो फिर जहर हो जाता है। हाँ, पीतल के लोटे में आप गुड़, चीनी भी डाल सकते हैं और कांसे के लोटे में भी आप डाल सकते हैं। और अब तो फैशन ये आ गया है कि लोग स्टील के लोटे से भी जल चढ़ा रहे हैं, उस पर भी कोई रोक टोक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। यद्यप शुद्धम देश लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, तो उसमें मैं कोई दोष दृष्टि नहीं देखता हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सूर्य को अर्घ देने के लिए रोली, चावल और गुड़हल का फूल, अगर ये 3 चीजें भी मिल गई तो पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। मैं तो हाथ जोड़ता हूं हर हिंदुस्तानी से, भैया तू केवल सादा जल चढ़ा दे, कुछ मत डाल, केवल सूर्य को जल दे दे। सूरज की रोशनी के सामने खड़ा हो जाए, एक बार सूरज की किरणें तुम्हारे ऊपर पड़ जाएं, तुम्हारी नेगेटिविटी निकाल सकें, इतने में ही सूर्यदेव प्रसन्न हो जाएंगे। तुम्हारी रोली और चावल के भूखे वो नहीं है, तुम उनके सामने खड़े होकर के प्रणाम तो कर लो। मुझे लगता है आप हजारों बार ये बात इस कार्यक्रम के दौरान बता चुके हैं, और ये क्योंकि बदलाव हो जीवन में लोगों के इसलिए बताते हैं। और फिर भी अगर लोग नहीं इसको अपनाते या बदलाव करते तो फिर ये आपका जीवन है, आप नहीं देखो, पूरी तरीके से आजाद ये आशा सुनो, अपनाते हैं लोग, अपनाते तो हैं, जो लोग मुझसे मिलते हैं अपनाते हैं। लेकिन सुधा वृष्टि भई दो दल माही, जिए भालू कपि निश्चर नहीं। जब रावण और राम का युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय अमृत की वर्षा हुई, और अमृत की वर्षा से जितने बानर मरे हुए थे सब जिंदा हो गए, लेकिन जितने राक्षस मरे हुए थे एक भी जिंदा नहीं हुए। उसका कारण ये था कि बानर के सीने पर चोट लगी थी और वो चित्त गिरे थे, उनका मुंह ऊपर था, और राक्षस जो थे वो भागते हुए गिरे थे, उनका मुंह नीचे था। तो बरसात जब अमृत की हुई तो जिसके मुंह में अमृत गया वो जीवित हो गया, जिसके सर पे अमृत गिरा वो नहीं जीवित हुआ। तो जिसका जरा सा भी प्रारब्ध अच्छा है वो लोग हमारी बात मानते हैं, और मुझे बहुत विश्वास है कि अगर एक आदमी भी हमारी बात मान गया तो हमारा जन्म लेना, हमारा इस देश की धरती पर बोझ जैसे रहना सब स्वार्थ हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कह दी इस कहानी के जरिए। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे और कन्या राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। आपके लिए शुभ रंग क्या है शुभ उपाय आज होली पर, देखिए पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि होली पर ग्रह गोचर के आधार पर आपके लिए सौभाग्यशाली रंग बैगनी और हरा है। इसी से होली खेलिएगा। घर आए मेहमानों को पिस्ते से बनी मिठाई खिलाइएगा। शाम को स्नान ध्यान के बाद भगवान गणेश की पूजा करिएगा, अपनी मनोकामना कहिएगा, और अपने अड़ोस पड़ोस में ध्यान दीजिएगा। कोई भूखा व्यक्ति तो नहीं है, कोई पैसे के अभाव में होली तो नहीं मना पा रहा है, होली नहीं मना पा रहा है, कोई ऐसा भी है? अगर हाँ तो पहले उसके घर में उजाला करिएगा, पहले उसके घर में मदद करिएगा। क्योंकि एक बात जान लीजिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिन के मन माही, तिनकह जग कछु दुर्लभ नाही। अगर आप चाहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों आपके मुट्ठी में कैद रहें, तो आप दूसरों के भलाई के लिए हर समय सोचते रहिए, दूसरों की मदद के लिए सोचते रहिए। हर समय कोई ऐसा अवसर अपने हाथ से न जाने दें जब किसी की मदद करने का मौका आपको मिले और आप मदद न करें। लोग कहते हैं कि पंडित जी हमने तो किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। क्या बुरा करने का आपके पास कोई एजेंसी मिली है क्या भगवान के यहाँ से कि आप सबका बुरा करेंगे? अरे आपको ये बोलना चाहिए कि मैंने जीवन में कोई ऐसा अवसर नहीं गंवाया है जब मैं किसी के मदद के लायक रहा हूं और मैंने मदद न किया हो, मैंने किया है। ये बात होनी चाहिए इंसान के अंदर कि आप अगर मदद के लायक हैं और कोई जरूरतमंद आपको समझ में आ रहा है तो आपको बिना थैंक यू की उम्मीद किए मदद कर देनी चाहिए। इससे मानवता की रक्षा होगी और इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। होली पर शहद, तांबा, मूंग दाल, कांसे का बर्तन और हरा फल ये सब आपको दान करना चाहिए। और केसर मिश्रित दूध से भगवान श्री हरि विष्णु का दिव्य दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सहभूमि ग्वं सर्वता स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम। एक बार YouTube पे मेरे कहने से आप अपने घर में
ये सहस्त्र मतलब कि ये जो मतलब पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त लिख करके यूट्यूब में और एक बार बजा दीजिए। पुरुष सूक्त के 16 मंत्र चले, देखिए घर का वायुमंडल कैसे चेंज होता है। आपको अपने घर में अगर पूजा पाठ कम भी करते हैं तो पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, रुद्र सूक्त, ये 3 सूक्त, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, रुद्र सूक्त, ये यूट्यूब पे चलेगा भाई। आप इतना रील देखते हो, इतना मोबाइल पे मैसेज देखते हो, तो आप ये 3 चीज चला दीजिए। तीनों को चलने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आपके घर का इन्वायरमेंट इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपके घर में तनाव नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। आप विश्वास करिए, करके देखिए, कुछ दिनों के अंदर ही इसका प्रभाव आपको दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके घर में छोटा बच्चा होगा ना, तो उसको रोज रोज सुनते सुनते ये मंत्र याद हो जाएंगे। हम लोग बचपन में पिताजी के साथ सोते थे, तो पिताजी जब भोर में ही मंत्र पढ़ने लगते थे, वो मंत्र सुनते सुनते जब हमको पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, तभी काफी मंत्र याद हो गए थे। बचपन में जब क नहीं लिखने आता था, तभी मंत्र याद हो गए थे, क्योंकि वो रोज सुनते सुनते। तो वैसे अगर आप रोज यूट्यूब पे ही सही पुरुष सूक्त, श्री सूक्त और रुद्र सूक्त तीनों नोट कर लीजिए, और जब आप चलाएंगे तो इससे बच्चों के ऊपर भी असर पड़ेगा, घर की कन्याओं के ऊपर भी असर पड़ेगा और आपके ऊपर भी असर पड़ेगा। गणेश चालीसा का पाठ करते रहिए और ये उपाय करेंगे तो जीवन में सुख शांति रहेगी, सफलता मिलेगी, मन भी शांत रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं तुला राशि के जातक, तो अब आपकी भी बात कर लेते हैं। होली है तो तुला राशि वालों के लिए क्या है सौभाग्यशाली रंग और क्या है खास उपाय, ये जान लीजिए। पंडित जी, तुला राशि। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ये जो साल होली का है, इसमें आपके लिए सौभाग्यशाली रंग उभर कर आया है केसरिया और आसमानी। घर आए मेहमानों को दही मलाई से बनी मिठाई खूब स्वागत के साथ खिलाएं। होली खेलकर स्नान करने के बाद भगवान शिव के मंदिर जाकर के कुछ दान पुण्य करिए। मछलियां अगर कहीं हैं आपके जानकारी में, नदियों उदियों में, वहां जाकर आटे की छोटी छोटी गोलियां डालिए, भूखे को भोजन कराइए। तुला राशि के जातक चावल, चांदी, चीनी या सफेद कपड़ा किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। हर दिन गाय को रोटी खिलाएं। और ग्रहण का उपाय यह है कि अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करना आता है तो दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं भी कर सकते हैं तो दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम का पाठ कर दीजिए और कम से कम 5 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर लीजिए। ये उपाय करने से रिश्ते मजबूत होंगे, करियर में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी वृश्चिक राशि वाले जातकों की भी। होली पर आपके लिए भी शुभ उपाय और शुभ रंग दोनों ही, आइए जान लेते हैं खास क्या है पंडित जी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि होली पर आपके लिए सौभाग्यशाली रंग है लाल, पीला और हरा। इन्हीं रंगों से होली खेलिए। घर आए मेहमानों को गाजर का हलवा या कोई भी लाल रंग की मिठाई जरूर खिलाएं। देखिए, मिठाई चाहे कम खिलाइए, लेकिन आने वाले लोगों का आंखों से और चेहरे से इतनी प्रसन्नता से स्वागत करिए कि उनका दिल मीठा हो जाए। अगर मुंह सड़ा करके बैठे रहोगे और आने के बाद कोई एक्सप्रेशन नहीं दोगे तो चाहे तुम उन्हें अमृत खिला दो, कोई मतलब नहीं है। दुर्योधन ने 56 प्रकार का पकवान बनवाया था, लेकिन भगवान ने उनके 56 प्रकार के पकवान को ठोकर मार दी और आकर विदुर के घर में साग खा लिए। तो भाव का भूखा व्यक्ति भी होता है। अगर आपके घर कोई आगंतुक आ रहा है, पहले हर्षित होकर के उससे मिलिए, गले लगाइए, चरण छुइए, आसन बढ़िया दीजिए, बैठाइए, उसके बाद उनके मन के अनुकूल जो भोग पकवान हो वो दीजिए। ये है होली का मतलब। होली का मतलब प्रसन्नता। होली का मतलब दुश्मन को भी गले लगा लेना, गीला शिकवा भूल जाना। किसी ने कुछ कहा था, बुरा लगा था, आज भुलाना है। घर में किसी की बात लगी है तो आज भुलाना है। और खूब बढ़िया भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि होली जैसा ही दिन आपका पूरा साल बीतता रहे। और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। सुंदरकांड का पाठ कर सकें तो बड़ी अच्छी बात है। और वृश्चिक राशि के जातक मसूर, लाल तांबा, गुड़, लाल कपड़ा, मूंगा दान कर लीजिए। हर रोज अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। सुंदरकांड का पाठ करिए। सफेद मंदार का पौधा लगा लीजिए। ये आपके सुख समृद्धि में सहायक होंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
अक्सर आम दिनों में आप ये कहते हैं कि दिन के अनुसार रंग पहनो, आपके मन के विपरीत कुछ नहीं होगा। हाँ। तो होली है और होली क्योंकि शुक्रवार को पड़ रही है, तो क्या रंग पहने? सफेद पहने, उस दिन सफेद चलेगा। हाँ और देखो, गुलाबी। होली जो है ना, हाँ। होली में नहाने के बाद सचमुच पूछो तो चाहे जिस राशि का जातक हो, सफेद रंग में पुरुषों को होली खेलना चाहिए। महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, पुरुषों को सफेद रंग की होली खेलनी चाहिए। सफेद रंग कपड़ा पहन करके ही होली मिलन करना चाहिए। और महिलाओं को लाल, पीला, इस तरह के रंगों को पहन करके, कलरफुल रंगों को पहन करके उन्हें होली करनी चाहिए। सफेद रंग जो है ये बेटा शांति का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सात्विकता का प्रतीक है। हम तो जो उपाय करते हैं कि दिन के हिसाब से कपड़ा पहनाते हैं, इसमें तो हमारा स्वार्थ है। जैसे मान लो भाजपा की सरकार है यहाँ दिल्ली में, तो भाजपा का झंडा अगर बड़ा का लगा के चलोगे तो जल्दी ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर आपने बसपा का झंडा लगा लिया है तो हर मोड़ पे आप पकड़ लिए जाओगे। तो जो रविवार के दिन जब आप पिंक कलर पहनते हैं, सोमवार को सफेद पहनते हैं, मंगलवार को ऑरेंज पहनते हैं, बुधवार को हरा पहनते हैं, बृहस्पतिवार को पीला पहनते हैं, शुक्रवार को सफेद पहनते हैं, शनिवार को लाइट ब्लू ब्लैक पहनते हैं, तो ये ग्रह आपसे खुश होते हैं, ये आपके ऊपर बुरा असर नहीं डालते हैं। हम तो ये कपड़ा अपने स्वार्थ के लिए पहनते हैं, और जो भी आदमी इस नियम कानून का पालन करेगा उसके ऊपर ग्रहों की कोई अशुभ दृष्टि नहीं पड़ेगी। इसलिए देखो, अब मतलब कि शुक्रवार को होली है आज, तो इसलिए सफेद पहन के आ गया हूँ, बस सीधी सी बात। ठीक है पंडित जी, मैंने पीला पहना है। हाँ, चलेगा होली पर? हाँ, आपने कलरफुल बोला। अब चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि वालों को होली पर कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये भी सब जानेंगे पंडित जी से इस एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए होली स्पेशल कालचक्र। होली पर ग्रहण का साया, खरमास की छाया और ग्रहों की माया क्या डालेगी असर, जानने के लिए देखिए होली स्पेशल कालचक्र।